हेलो व्यूअर्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्लास एम्फीबिया के बारे में डिस्कशन की थी। उस पे एम्फीबियंस पे हमने दो लेक्चर्स रिकॉर्ड किए थे। फर्स्ट लेक्चर में हमने एम्फीबियंस की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स और बॉडी पार्ट्स के बारे में डिस्कशन की थी, और फिर दूसरे लेक्चर में हमने एम्फीबियंस की जनरल बॉडी सिस्टम्स के बारे में डिस्कशन की थी। आज हम क्लास रेप्टाइला की तरफ आते हैं। क्लास रेप्टाइला अगर हम देखें तो रेप्टाइला लैटिन वर्ड रेप्टम से निकला है, जिसका मतलब है क्रीपिंग और क्रॉलिंग। अब इस क्लास को क्लास रेप्टाइला क्यों कहते हैं? इसे क्लास रेप्टाइला इसलिए कहते हैं क्योंकि इस क्लास में सारे वो ऑर्गेनिजम्स हैं, सारे वो एनिमल्स हैं जो लोकोमोट करते हैं थ्रू क्रीपिंग और क्रॉलिंग। ये दो किस्म की लोकोमोशन इन ऑर्गेनिजम्स में पाई जाती है, या क्रीपिंग या क्रॉलिंग लोकोमोशन करते हैं। जनरल इंट्रोडक्शन की तरफ आते हैं रेप्टाइल्स की। क्लास रेप्टाइला किंगडम एनिमेलिया का क्लास है, यानी ये एनिमल्स है। फिर इसका पाइलम जो है पाइलम कार्डेटा है। पाइलम कार्डेटा में सारे वो ऑर्गेनिजम्स है जिसकी एम्ब्रियोनिक स्टेज में एक कार्ड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जिसे हम कहते हैं नोटोकार्ड। तो रेप्टाइल्स की भी एम्ब्रियोनिक स्टेज में नोटोकार्ड प्रेजेंट है। फिर ये सब पाइलम वर्टेब्रेटा है। वर्टेब्रेटा उन ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं जिसमें वर्टेब्रल कॉलम यानी बैकबोन प्रेजेंट हो। तो रेप्टाइल्स वर्टेब्रेट्स है। इसके एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो नोटोकार्ड प्रेजेंट था वो फिर एडल्ट स्टेज में वर्टेब्रल कॉलम बनाता है। फिर ये ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स है। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स का मतलब ये है कि एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में इसकी बॉडी की 3 लेयर्स है। एक को हम कहते हैं आउटर लेयर को एक्टोडर्म, फिर मीसोडर्म मिडल लेयर होता है, और फिर इनर लेयर को हम कहते हैं इंडोडर्म। फिर ये ट्रिप्लोब्लास्टिक में ड्यूट्रोस्ट्रोम्स है। ड्यूट्रोस्ट्रोम्स वो ऑर्गेनिजम्स है जिसमें एम्ब्रियोनिक स्टेजेस के दौरान पहले एनस की फॉर्मेशन होती है और बाद में मोथ की फॉर्मेशन होती है। इन सारे कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कार्डेट्स, वर्टेब्रेट्स, ट्रिप्लोब्लास्टिक और ड्यूट्रोस्ट्रोम्स, इस पे हमने सेपरेट वीडियोस बनाए हैं। काफ़ी डिटेल में हमने इन टर्म्स को एक्सप्लेन किया है। अगर किसी ने वो वीडियोस नहीं देखी है तो जाकर उन वीडियोस को देखें, तो आप लोगों को ये टर्म्स जो है बहुत समझ आएगी। फिर ये ड्यूट्रोस्ट्रोम्स है, और लास्ट में अगर हम देखें तो ये टेट्रापोड्स है। टेट्रापोड्स वो ऑर्गेनिजम्स है जिसके 4 लिम्ब हो। ये देखिए ये 4 लिम्ब ऑर्गेनिजम्स है। These are reptiles are the first successful tetrapod vertebrates। और कौन से वर्टेब्रेट्स है? अगर हम इसकी हैबिटाट की तरफ आए तो टेरेस्ट्रियल वर्टेब्रेट्स है। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में मैंने लिखा है साइमेट्री। इसमें बायलेटरल साइमेट्री है। बायलेटरल साइमेट्री देखे, अगर मैं इस रेप्टाइल को, ये एक रेप्टाइल का टिपिकल डायग्राम है, अगर मैं इसको इस एक्सिस पे काट दूं तो ये दो इक्वल हाफ्स में यानी मिरर इमेजेस में डिवाइड होगा, तो हम कहते हैं कि साइमेट्री इसमें बायलेटरल साइमेट्री है। इस हाफ के अलावा अगर मैं इसे यहाँ पे काट दूं, यहाँ पे किसी और प्लेन पे अगर मैं इसको काटना चाहूँ, तो ये दो इक्वल हाफ्स यानी मिरर इमेजेस नहीं बनाते। सिर्फ इस एक प्लेन पे मिरर इमेजेस इसके बनते हैं, तो हम कहते हैं कि इसमें साइमेट्री जो है बायलेटरल साइमेट्री है। फिर हमने बात की कि ये टेरेस्ट्रियल है यानी हैबिटाट अगर हम देखें कहाँ पे रहते हैं, तो दीज आर द फर्स्ट टेट्रापोड, टेरेस्ट्रियल टेट्रापोड वर्टेब्रेट्स। एम्फीबियंस में हमने बात की थी कि वो भी टेट्रापोड्स है, लेकिन ये फर्स्ट सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल टेट्रापोड्स है या फर्स्ट टेरेस्ट्रियल सक्सेसफुल वर्टेब्रेट्स है। थर्मोरेगुलेशन, ये बॉडी टेम्परेचर को कैसे रेगुलेट करता है? तो एम्फीबियंस हमारे पास, रेप्टाइल्स हमारे पास कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स है। जिसी तरह एम्फीबियंस कोल्ड ब्लडेड थे, रेप्टाइल्स भी कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स है। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स वो एनिमल्स है जो अपनी बॉडी की टेम्परेचर को कांस्टेंट नहीं रख सकते। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो हम कूल ब्लडेड एनिमल्स नहीं है, वार्म ब्लडेड एनिमल्स है। क्यों वार्म ब्लडेड एनिमल्स है? क्योंकि हम अपनी बॉडी की जो कोर टेम्परेचर है, इंटरनल टेम्परेचर है, वो मेंटेन रख सकते हैं। जैसे हमारा कोर टेम्परेचर क्या है, 37 है। अगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की टेम्परेचर चेंज होता है, इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, तो हमारी बॉडी की जो कोर टेम्परेचर है
वो 37 ही रहेगी। लेकिन इस केस में, रेप्टाइल्स की केस में और एम्फीबियंस की केस में ऐसा नहीं है। ये अपनी बॉडी की टेम्परेचर को कांस्टेंट नहीं रख सकती। जैसी जैसी एनवायरनमेंट की टेम्परेचर चेंज होती है, इसकी बॉडी की इंटरनल टेम्परेचर भी उसी के मुताबिक चेंज होती है। फिर हाइबरनेशन की तरफ आते हैं। हाइबरनेशन वो प्रोसेस है जिसमें ये एनिमल्स अपनी बॉडी की बहुत से एक्टिविटीज़ को डिक्रीज करती है, यानी इनएक्टिव स्टेज में जाती है। तो रेप्टाइल्स में भी हाइबरनेशन पाई जाती है। कब ये हाइबरनेशन करते हैं? एक्सट्रीमली कूल्ड कंडीशन में। एक्सट्रीमली कूल्ड कंडीशन जब इन ऑर्गेनिजम्स पे आता है तो ये अपनी बॉडी की बहुत से प्रोसेस को, बहुत से सिस्टम्स को डिक्रीज करती है, बहुत से काम ये छोड़ देती है, यानी इनएक्टिव फॉर्म में चले जाते हैं। फिर बॉडी पार्ट्स की तरफ आते हैं। अगर हम देखें तो रेप्टाइल्स में बॉडी जो है 4 मेन रीजन्स में डिवाइड हुई है। एक हेड रीजन, नेक रीजन, ट्रंक रीजन और टेल रीजन। ये देखिए, ये एक टिपिकल डायग्राम है रेप्टाइल्स का, जिसमें सारी ये चारों बॉडी पार्ट्स प्रेजेंट है। ये देखिए, इसका हेड रीजन है, फिर हेड के बाद नेक रीजन, फिर ये ट्रंक रीजन आता है जो लार्जेस्ट पार्ट है इसकी बॉडी का, और फिर टेल रीजन आता है। हेड रीजन में अगर हम देखें तो इसमें एक स्कल प्रेजेंट होता है, वेल डिवेल्प स्कल है और मोनोकंडाइलिक स्कल। एम्फीबियंस में हमने बात की थी कि डाइकंडाइलिक स्कल है, यहाँ पे मोनोकंडाइलिक स्कल है। मोनोकंडाइलिक स्कल का मतलब ये है कि ये इसका स्कल बोन है, ये इसका वर्टेब्रल कॉलम है। इस स्कल बोन और वर्टेब्रल कॉलम के बीच में एक हुक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसे हम कहते हैं मोनोकंडाइलिक स्कल। सिर्फ एक हुक लाइक स्ट्रक्चर है, तो इस किस्म के स्कल को, जो स्कल और वर्टेब्रल कॉलम को आपस में कनेक्ट करती है, तो इस किस्म के स्कल को हम कहते हैं मोनोकंडाइलिक स्कल। फिर इसके हेड रीजन में 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स है। एम्फीबियंस में सिर्फ 10 पेयर्स के, यहाँ पे 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स है जो डायरेक्टली ब्रेन से, वो नर्व्स जो डायरेक्टली ब्रेन से ओरिजिनेट होते हैं या ब्रेन में एंटर करते हैं। फिर इसके हेड रीजन में अगर हम जास को देखें तो अपर जा है, लोअर जा है, और अपर जा और लोअर जा दोनों में वेल डिवेल्प्ड टीथ प्रेजेंट है। आइस इसकी वेल डिवेल्प्ड है और आइस पे निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, इस पे एक बिल्कुल थिन लेयर होता है इसके आई पे, जो आई को प्रोटेक्शन देती है। तो इसकी आइस वेल डिवेल्प्ड है और निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन उसे सपोर्ट करता है, उसे प्रोटेक्ट करता है। ईयर्स की बात करते हैं तो ईयर्स, इसमें एक्सटर्नल ईयर्स एब्सेंट है और मिडिल ईयर और इनर ईयर से प्रेजेंट है। इसकी एम्ब्रियोनिक स्टेज में अगर हम देखें तो गिल्स प्रेजेंट है, व्हाइल एडल्ट स्टेज डोंट हैव गिल्स। फिर टेल आता है, ये इसका टेल रीजन है विच इज सपोर्टेड बाय वर्टेब्रल कॉलम। ट्रंक रीजन में अगर हम देखें, ये इसका ट्रंक रीजन है जो इसकी बॉडी का मेन रीजन है। अगर हम इस रीजन पे स्किन को देखें तो स्किन इसका नॉन ग्लैंडुलर है, कोई भी ग्लैंड इस पे प्रेजेंट नहीं है। एम्फीबियंस में हमने बात की थी कि स्किन ग्लैंडुलर है, मॉइस्ट है, यहाँ पे नॉन ग्लैंडुलर है और ड्राई है। वहां पे स्मूथ स्किन थी, यहाँ पे स्किन क्या है, रफ है। ये देखिए, ये एक रफ स्किन है। फिर केराटिनाइज्ड है, इसकी बॉडी पे हॉर्नी एपिडर्मल स्केल्स है जो मोस्टली केराटिन से बने होते हैं, और या डर्मल प्लेट्स है। अगर हम देखें टर्टल्स की, तो टर्टल की बॉडी पे ये प्लेट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे हम कहते हैं शेल, उसका शेल, तो वो एक्चुअली डर्मल प्लेट्स है। बोनी स्ट्रक्चर है, बोनी प्लेट्स है, और उसका ओरिजिन कहाँ से है, डर्मल से ओरिजिनेट होते हैं, तो इसे हम कहते हैं डर्मल बोनी प्लेट्स। तो ये तो जनरल इंट्रोडक्शन थी और जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स थी क्लास रेप्टाइला के बारे में। इस लेक्चर में हमने ये बात की कि इसका किंगडम क्या है, पाइलम क्या है, सब पाइलम क्या है। फिर इसमें हमने ये बात की कि ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ड्यूटरोस्टोम्स है, टेट्रापोड्स है। फिर जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने इसकी साइमेट्री के बारे में डिस्कशन की कि बायलैटरल साइमेट्री है, हैबिटाट ये टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स है। थर्मोरेगुलेशन में हमने ये बात की कि ये अपनी बॉडी की टेम्परेचर को कांस्टेंट नहीं रख सकते, मेंटेन नहीं रख सकते। फिर हाइबरनेशन, और फिर लास्ट में हमने बॉडी पार्ट्स के बारे में डिस्कशन की कि इसकी बॉडी की 4 मेन पार्ट्स है,
हेड रीजन है, नेक रीजन है, ट्रंक रीजन है और टेल है। फिर हेड रीजन में हमने बात की कि स्कल को अगर हम देखें तो मोनोकॉन्डाइलिक है, वहाँ पे ब्रेन प्रेजेंट है, ब्रेन से 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स ओरिजिनेट होते हैं। अगर हम जाज की बात करें तो अपर जा और लोअर जा दोनों में टीथ्स प्रेजेंट है और वेल डेवलप्ड। आइस इसके वेल डेवलप्ड है, प्रोटेक्टेड बाय मैग्नेटिक मेम्ब्रेन। ईयर्स इसमें एक्सटर्नल, यहाँ पे ये जो एक्सटर्नल ईयर है ये एब्सेंट है, while inner ear and middle ear are present। फिर एम्ब्रियनिक स्टेज में हमने बात की कि गिल्स प्रेजेंट है, while adult stage don't have gills। टेल इसका वेल डेवलप्ड टेल है जो इसकी बॉडी को बैलेंस प्रोवाइड करती है ये टेल, और दिस टेल इज सपोर्टेड बाय वर्टेब्रल कॉलम। यहाँ तक इसकी टेल रीजन तक इसका वर्टेब्रल कॉलम जो है वो एक्सटेंड हुआ है। फिर हमने ट्रंक रीजन में बात की कि ट्रंक रीजन पे स्किन कैसा है, तो नॉन ग्लैंडुलर है, कोई भी ग्लैंड्स प्रेजेंट नहीं है इसमें, बिल्कुल एक ड्राई और रफ स्किन है और केराटिनाइज्ड है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम रेप्टाइल्स की जितनी भी नेसेसरी बॉडी सिस्टम्स है, फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, इन सारे सिस्टम्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।